में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। लखनऊ में इस महत्वपूर्ण विषय पर मंथन के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के साथ साथ यूपी सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। हालांकि विपक्ष के कई सांसदों ने इस नीति का पुरजोर तरीके से विरोध किया। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। एक देश एक चुनाव के व्यवहारिक पहलुओं पर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में महामंथन का दौर है। लखनऊ में आयोजित जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक में इस व्यवस्था की संभावनाएं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। जहां एक तरफ विपक्ष के कुछ सांसदों ने इसके विरोध में सुर अलापे, वहीं बीजेपी ने इस पर मजबूती से अपना पक्ष रख दिया। यूपी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने याद दिलाया कि आजादी के बाद देश में एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया। अब प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि देश में फिर से एक साथ चुनाव हो ताकि विकास का जो पहिया है बिना रुके लगातार चलता रहे। ये पूरे देश में जो है नीति जा रही है और जितने भी लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, संस्थानों के जो प्रमुख हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सबसे वो चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद वो अपनी जो रिपोर्ट आएगी वो प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो है वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार सदन में भी इस बात को कहा है और पहले अगर ध्यान दीजिए तो इस देश में आजादी के बाद एक साथ ही चुनाव होते थे। ये तो कालांतर में उसमें परिवर्तन हुआ है और लोकतांत्रिक देश में आज देखिए तो कहीं ना कहीं चुनाव लगा रहता है, जिससे जहां धनहान की हानि होती है वहीं हमारे कर्मचारी, अधिकारी, नेता सब उस कामों में व्यस्त रहते हैं। आचार संहिताएं लागू होती हैं जिससे काम प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि संसदीय दल पूरे देश में जो है जा रहे हैं, उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में आया है। यहाँ भी लोगों से मिल रहा है, संस्थानों से मिलेगा, अधिकारियों से मिलेगा, चुनाव आयोग से मिलेगा, राजनीतिक दलों से मिलेगा और अपनी रिपोर्ट जो है उस शासन को। इसमें मुझे नहीं लगता है कि विपक्षियों को पीड़ा क्यों हो रही है और उस संसदीय समिति में विपक्ष के भी लोग हैं तो उनको या तो फिर समिति में रहना नहीं चाहिए था या तो संसदीय मर्यादाओं को उनको पालन करना नहीं आता है। आप उस समिति में हैं, समिति के सदस्य हैं, तो आपको कम कर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से न सिर्फ देश के अरबों रुपए बचेंगे, बल्कि बार बार लगने वाली आचार संहिता से भी मुक्ति मिल जाएगी। यूपी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने साफ कहा है कि बार बार होने वाले चुनाव से जनता और कर्मचारी दोनों ही परेशान होते हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई ठोस मुद्दा बचा नहीं। यही वजह है कि वो देश हित के तमाम फैसले को आंख मूंद कर उस पर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम विरोधों के बावजूद लखनऊ में जेपीसी की इस बैठक ने साफ कर दिया कि यूपी की योगी सरकार इस ऐतिहासिक सुधार के पक्ष में मौजूद है और अडिग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने हमेशा राष्ट्र हित और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूपी से उठा ये मजबूत समर्थन ये साबित करता है कि योगी सरकार बार बार के चुनावी व्यवधानों को खत्म कर राज्य के विकास को एक्सप्रेसवे की रफ्तार देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का ये सख्त रुख बताता है कि राष्ट्रहित के फैसलों पर विपक्ष की राजनीति बेअसर साबित होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस बैठक के तहत कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी?
देखिए, आज लखनऊ के एक निजी होटल में एक जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम सत्ता पक्ष के जो सांसद थे, विधायक थे, वो शामिल हुए और विपक्ष के भी तमाम सांसद विधायक शामिल हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, तेज प्रताप समाजवादी पार्टी से विधायक थे, सत्ता पक्ष से भी तमाम जो विधायक थे, उनके साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल हुए। तमाम जो विधायकों के साथ साथ तमाम अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। उत्तर देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर चुनाव हो, ताकि विकास का पहिया लगातार चलता रहे। और चुनाव जब हो, क्योंकि कोई भी चुनाव हो उसके पहले 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, यानी विकास के जितने भी काम होते हैं वो रुक जाते हैं, प्रभावित होते हैं। उसके बाद जब सरकार का गठन होती है, गठन होने के बाद जब कामकाज शुरू हो जाता है, जिससे आप समझिए करीब 10 महीने लग जाते हैं, विकास का पहिया रुक जाता है। ऐसे में एक साल में, दूसरे साल में लगातार चुनाव होते हैं, जैसे 2027 का चुनाव आ रहा, फिर विधानसभा का आ रहा है, फिर 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, बाकी गांव की सरकारें बनेंगी, शहर की सरकारें बनेंगी, ये तमाम ऐसे चुनाव होते हैं। और सही भी बात है कि अगर इस तरीके से चुनाव होंगे तो फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो चुनाव कराने में पड़ जाते हैं, अपने विभाग का कामकाज नहीं देख पाते हैं और विभाग फिसड्डी रह जाते हैं। इसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन को जो फार्मूला है, इस पर सभी को अपनाना चाहिए। और जिस तरीके से जेपीसी की जो टीम है, हर राज्य में जा करके वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्री, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे भी एक बैठक करते हैं। जैसे लखनऊ में 2 दिवसीय जो बैठक है, सबसे पहले सांसदों के साथ में बैठक हुई, कल मुख्यमंत्री के साथ संभवतः बैठक हो सकती है, राज्यपाल के साथ भी एक बैठक है, उसकी भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ अभी शाम को बैठक जारी है, उनके साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी लमसम पहुंच चुके हैं, उनके साथ एक उनका भी व्यूज जाना जाएगा कि क्या दिक्कतें हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से विपक्ष की ओर से विपक्ष के कई सांसदों ने इस नीति का पुरजोर विरोध किया है, क्या कहना है उनकी ओर से? क्या कुछ बयान इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सामने आया? देखिए, विपक्ष के तमाम जो सांसद पहुंचे थे उनसे बातचीत हुई, उनका साफ तौर से कहना था कि चुनाव राज्यसभा का होता है, विधानसभा का होता है, या फिर केंद्र सरकार सांसदिक जो चुनाव होता है उनमें अलग अलग मुद्दे रहते हैं। गांव का चुनाव होता है, गांव विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा स्तर के मुद्दे होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के मुद्दे होते हैं। तो ऐसे में जनता गुमराह हो सकती है। हर एक इलेक्शन का अपना एक मोटिव होता है, उसके पीछे तमाम मुद्दे होते हैं जिसको लेकर जनता गुमराह हो सकती है। लेकिन मैं सोचता हूं जिस तरीके से तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर देश को वाकई अगर विकसित बनाना है तो ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उसके पहले आचार संहिता और फिर तमाम जो कर्मचारी हैं वो चुनाव की ड्यूटी में लग जाते हैं। ऐसे में उनके विभाग का काम तो प्रभावित होता ही है, जो विकास का पहिया है वो भी कहीं ना कहीं रुकता है, जनता का नुकसान होता है। और यही वजह है कि देश को विकसित करने में सबसे एक बड़ी बाधा ये चुनाव भी बनते जा रहे हैं। और अनूप ये भी बताइएगा कि इस पूरे कवायद में जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, हालांकि विपक्ष लगातार इसका विरोध करती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की भूमिका इस पूरे कवायद में किस तरह से दिखती है, और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव 2027 में अभी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो जनगणना हो रही, तो ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही, पॉलिटिकल पार्टियों का बयान आ रहा है कि नवंबर दिसंबर में भी चुनाव हो सकता है। कुल मिला के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी पूरे देश के जो राज्य हैं उनमें जेपीसी की जो तमाम जो टीम है वो जा करके वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों से, सांसद से, विधायक से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के राज्यपाल से, वहाँ के चुनाव आयोग से वो बाकायदा वहाँ पर बैठक करने के बाद एक रिपोर्ट बनेगी और सभी राज्यों की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। उसके बाद, क्योंकि ये जब एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक बड़ा काम है, एक मजबूत काम है। इसके लिए सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, सबकी सहमति भी जरूरी है। और यही वजह है कि सभी राज्यों में इस तरीके से एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। आज जो लखनऊ में बैठक शुरू हुई वो कल भी बैठक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ
राज्यपाल से भी इस पूरी जानकारी के साथ साथ उनसे इस पर साझा किया जाएगा कि किस तरीके से ये कदम उठाया जाएगा, तो देश के लिए कितना लाभदायक होगा, जनता के लिए कितना लाभदायक होगा, उस पर एक बाकायदा रिपोर्ट बनेगी। हालांकि एक चर्चा का विषय रहा, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। वही पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद शासन को सौंपी जाएगी। शासन क्या निर्णय लेगा फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विधानसभा की चर्चाएं जिस समय उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन ये फार्मूला लागू होता है तो आने वाला जो विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के साथ साथ, क्योंकि ये 2027 में होने हैं समयबद्ध तरीके से, और लोकसभा का चुनाव 2027 में होगा। तो हमारा संविधान ये कहता है कि जब भी कोई सरकार का गठन होता है, यदि 5 साल की उसकी सरकार है तो 5 साल से उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। वहां पर जैसे वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है तो अगर 2027 में चुनाव नहीं होता है तो 6 महीना बढ़ाया नहीं जा सकता। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, 6 महीना पहले चुनाव कराया जा सकता है। और यही कवायद चल रही है कि जो नवंबर दिसंबर में चर्चाएं चल रही हैं कि चुनाव हो सकते हैं, तो ये यही फार्मूला, ये कानूनी तरीके से संविधान के दायरे में रह करके ये तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ये सोच रहे हैं। बिल्कुल, और अनूप इस पूरे फॉर्मूले की बात करें तो आम लोग इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आम लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी तक सामने आई है? देखिए, आम लोगों की जब भी बात करते हैं तो आम लोगों को दरअसल उनको वोट डालना है, या फिर जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे भी इस तरीके से बातचीत होती, तो वो वन नेशन वन इलेक्शन को करीब 99% लोग इसको पसंद करते हैं। उनका भी मानना है कि चुनाव एक बार में हो जाएं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने तक चुनाव होते रहेंगे, तो उसके बाद 5 साल आपको मिलेंगे विकास करने के लिए, 5 साल वो सरकार को मिलेंगे काम करने के लिए। 5 साल में जो विकास का पहिया वो लगातार चलता रहेगा। सरकार किसी की भी बने, वो चाहे सत्ता समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, या फिर बीएसपी की हो, या भाजपा की हो, कानून सबके लिए एक होगा ना। तो इस वजह से ये जनता भी मुझे लगता इसको आने वाले समय में जिस तरीके से सबसे जानकारी मांगी जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है, तो ऐसे में जहां पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ आम लोगों से, बुद्धिजीवी वर्ग से ये लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। और सरकार, केंद्रीय सरकार के जो तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो इस तरीके से समाज में बैठकें भी कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में अपने समाज के लोगों के साथ, बुद्धिजीवी समाज के साथ इस तरीके से बैठकें चल रही हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, आने वाले समय में जनता जागरूक हो रही, वो खुद भी कहीं ना कहीं इस बात को समझेगी कि इस वन नेशन वन इलेक्शन, हालांकि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता वो भी कह रहे थे, और बात भी सही है, आजादी के बाद जब चुनाव होने की प्रक्रिया आई तो सब एक साथ ही चुनाव होते थे। वो धीरे धीरे राज्यसभा के चुनाव या फिर लोकसभा के चुनाव बात करें, या फिर विधानसभा के चुनाव की बात करें, थोड़ा देरी हुई, थोड़ा आगे पीछे होते रहे, और आज एक बड़ा अंतर हो जा चुका है, 2 साल का 3 साल का अंतर लगातार धीरे धीरे। तो इस अंतर को समाप्त करने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरा देश काम करना चाहिए, और मुझे लगता है विपक्ष को भी इस मामले में सत्ता पक्ष का साथ देना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल हो सकता कांग्रेस की सरकार हो। तो ये फार्मूला जब लाएगा तो सभी के लिए मुझे लगता इसमें होगा। तो इस मामले पर भी जिस तरीके से मंथन का दौर जारी है, मंथन के बाद एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। देश के सभी राज्य क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां का क्या मत है इस मामले में, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग का बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही, जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन और यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण तौर पर चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में इस बिल को पेश भी किया जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।